सुंदर पासिंग दिया है और एक ने दूसरे को, दूसरे ने चौथे को देते हुए, चौथे ने पांचवें को छकाते हुए गेंद को निकाल दिए है। लेकिन एक दूसरे को तीसरे में खतरा हो सकती थी, लेकिन एक से दूसरे 11 नंबर के खिलाड़ी जो सिल्वा की टीम है बहुत ही सुंदर, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे लेती हुई गेंद को बहुत हाइडिंग की गेंद साथ से निकाल दिया। पार्टनर भी अपने पार्टनर को देते हुए, दूसरे पार्टनर ने तीसरे को देते हुए और फिर से हाइडिंग लिया गया। हेलीकॉप्टर शॉट को तो मैंने चर्चा करूंगा ही, लेकिन अभी मैं देख ही रहा हूं कि मैच किस तरफ जा रही है। एक से दूसरे, दूसरे को यही चीज को जरूरत है, जिस चीज को मैंने बार बार जिक्र करता हूं कि जब पासिंग में आप गेंद खेलोगे तो कुछ तो निर्णायक हो ही जाएगा, क्योंकि और आउटलैंड से गेंद बाहर हो चुकी है। और एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे देती है और वो मैंने जिक्र ही कर रहा था कितने में बार बार खतरा हो सकती थी, लेकिन खतरा को गोलकीपर ने चुम्बक से भी बढ़ के खतरा को टाल दिया है। बहुत बहुत अच्छा, इतना अच्छा गोलकीपर जो शायद मुझे लगता था कि एक दूसरे को छकाती हुई गेंद जा रही थी, क्योंकि मैंने बार बार जिक्र किया हूं कि आपको पता ही है कि गेंद किसी का नहीं है, गेंद उसी का है जिसकी बाजुओं में दम है। क्योंकि ये गेंद बार बार कहती है कि मैं बहुत तेज चलता हूं, इसके पीछे मुझे चलना ही पड़ेगा तुझे। और हाइडिंग हेलीकॉप्टर शॉट उठाया गया था, लेकिन एक से दूसरे पासिंग को सिल्वा की टीम लेते हुए और को सिल्वा की टीम फिर फ्लाइट कर दिया गया है गेंद को, लेकिन एक से दूसरे ने तय कर लिया गया है गेंद को और अपने कब्जे में ले लिया गया है। आइलैंड से बाहर हो चुकी है गेंद और लेंसमैन के झंडे उठ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइलैंड से बाहर है गेंद अभी और टोला टार के हाइडिंग लेने के लिए तैयार हो गए हैं और हाइडिंग ले लिए गए हैं। हेलीकॉप्टर शॉट और जिसकी मैंने फाइटर प्लान की जैसा कभी कभी उड़ाया जाता है गेंद को, आपने जाना होगा फाइटर बन के आओ आउटलैंड। इतना रॉन्ग मैंने नहीं देखा हो कि आपने पासिंग दी और अनपासिंग में गेंद खेलता है, इतना नहीं होता है। आप खेलने उतरे हैं तो आप अच्छी प्रदर्शन करें, आपकी बहुत प्रशंसा होगा आगे चल के। एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे को सिल्वा की टीम के पास गेंद और एक से दूसरे साथी को दे दिया है। टोला टार के खतरे में जा सकती थी, लेकिन आउटलैंड से बाहर कर दी गेंद को और निर्णायक महोदय मुझे इशारा कर रहे हैं कि गोलकीपर के हाथ में गेंद दिया जाए। गेंद अभी कोसिल्वा के गोलकीपर के दस्तानों में। डिफेंस भी करेंगे कोसिल्वा के, डिफेंस बहुत शानदार के मैदान के बीचों बीच पास करते हुए गेंद अभी कोसिल्वा के खिलाड़ी कब्जे में। दोनों की टीमों खिलाड़ी आपस में जूझते हुए गेंद अभी राज्य 11 के टीम के खिलाड़ी के कब्जे में। अच्छी पासिंग अपने साथी खिलाड़ी के साथ मिस हुई, गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई और ये आउट थ्रो करने का मौका मिलेगा कोसिल्वा के खिलाड़ी को। ये सेमीफाइनल का प्रथम खेल जो देखने को मिल रहा है चरघारा के ऐतिहासिक मैदान पे स्वर्गीय सुकरपासी मेमोरियल देवाराते फुटबॉल टूर्नामेंट का ये सेमीफाइनल का प्रथम खेल। कुछ ही क्षण अभी हुआ है कि कोसिल्वा के प्लेयर कभी दबाव बनाते हैं तो कभी राज्य 11 के प्लेयर्स दबाव बनाते हैं। दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पे अभी तक चलती हुई। बहुत ही शानदार मुकाबला अभी तक देखने को मिल रहा है दोनों टीमों के बीच। अच्छी शॉट बिल्कुल हवा में लहराते हुए मैदान के बीचों बीच हेड के द्वारा कोसिल्वा के प्लेयर्स ने बॉल को वापस किया। दोनों टीमें आपस में उलझते हुए अच्छी कटिंग, अच्छी पासिंग, अच्छी शॉट बिल्कुल दी एरिया में। दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में उलझते हुए, लेकिन कोसिल्वा के डिफेंस ने एक हवाई हमला करके गेंद मैदान के बाहर पहुंचाया और ये और थ्रो करने का मौका मिला राज्य 11 के खिलाड़ी को। अच्छी थ्रो अपने साथी को ढूंढने का प्रयास, लेकिन कोसिल्वा के खिलाड़ी कम नहीं, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढ लिए गेंद मैदान के बीचों बीच ठहराते हुए, लेकिन राज्य 11 के डिफेंस के द्वारा बहुत ही तेज रक्षक पंक्ति, अच्छी कटिंग अपने साथी के लिए बढ़ा दी है। कोसिल्वा के प्लेयर बहुत तेजी के साथ बॉल को बढ़ने का प्रयास की जा रही है, अपने साथी को ढूंढने का प्रयास अच्छी डिफेंडिंग एरिया में, लेकिन ये गेंद शायद ये ऑफसाइड। निर्णायक महोदय की नजरों से आप लोग बच नहीं सकते। बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है कोसिल्वा वर्सेस राज्य 11 के बीच। ये सेमीफाइनल का प्रथम खेल स्वर्गीय सुकरपासी मेमोरियल देवाराते फुटबॉल टूर्नामेंट का ये 5वां संस्करण चलता हुआ चरघारा के ऐतिहासिक मैदान पे। अच्छी कटिंग अपने साथी को बढ़ा दी है राज्य 11 की टीम।
लेफ्ट इंटरसेप्ट के लिए, लेकिन तब तक निर्णायक महोदय का निर्णय शायद ये ऑफसाइड। अब ये फ्री किक करने का मौका मिलेगा कोसिल्वा के खिलाड़ी को। अच्छी शॉट बिल्कुल मैदान के बीचों बीच, लेकिन हेड के द्वारा वापस बॉल रिफंड किया गया। गेंद अभी कोसिल्वा के डिफेंसर के कब्जे में। अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाने का प्रयास, अच्छी कटिंग, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास की जा रही। अच्छी शॉट, लेकिन गेंद धीरे धीरे गोलकीपर के दस्तानों में समा गई चुम्बक की भांति, और ये गोलकीपर फ्री किक करेंगे। अच्छी शॉट मैदान के बीचों बीच मंदाते हुए कोसिल्वा के खिलाड़ी के कब्जे में, लेकिन ये गेंद साइड लाइन के बाहर धीरे धीरे चली गई और थ्रो करने का मौका मिलेगा राज 11 के टीम के खिलाड़ियों को। बहुत ही शानदार मुकाबला अभी तक चलता हुआ। अच्छी शॉट बिल्कुल हवा में ला रही, लेकिन ये हवा इस शॉट से नहीं चलने वाली है। जितनी जमीन अच्छी शॉट रहेगी उतना मस्त रहेगा। और थ्रो करेंगे कोसिल्वा के प्लेयर, अच्छी थ्रो, लेकिन ये पुनः आउट हुए और ये थ्रो करेंगे राज 11 के खिलाड़ी। अच्छी थ्रो, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास, ढूंढ भी लिया। 8 नंबर के प्लेयर अपने साथी खिलाड़ी को बनाने का प्रयास, लेकिन डिस्टर्ब किया। कोसिल्वा खिलाड़ी कब्जे में बॉल। 13 नंबर खिलाड़ी बहुत ही तेज, लेफ्ट साइड को ढूंढने के साथी का प्रयास, ढूंढ भी लिए। बहुत तेजी के साथ बॉल को दुपट्टा मारने का प्रयास की जा रही कोसिल्वा के खिलाड़ी द्वारा। बहुत ही तेज दोनों टीमों के खिलाड़ी, लेकिन गेंद धीरे धीरे शायद साइड लाइन के बाहर चली गई और ये फ्री किक करने का मौका मिलेगा राज 11 के खिलाड़ी को। अच्छी शॉट, गेंद मैदान के बीचों बीच मंगाती हुई कोसिल्वा राज 11 के खिलाड़ियों के बीच में। अच्छी कटिंग, अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया, उनके साथी बॉल लेने में सक्षम। गेंद अभी राज 11 खिलाड़ी के कब्जे में, लेकिन कोसिल्वा के डिफेंस यहाँ कमजोर कम नहीं। दोनों खिलाड़ी आपस में उलझते हुए अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास, लेकिन उनका रक्षापंथी बहुत ही मजबूत, और ये गेंद साइड लाइन के बाहर चली गई और थ्रो करने का मौका मिलेगा राज 11 के खिलाड़ियों को। उनके 12 नंबर के खिलाड़ी और थ्रो करने के लिए तैयार। अच्छी थ्रो अपने साथी के लिए, दो खिलाड़ी आपस में उलझते हुए कोसिल्वा और ये राज 11 के। फिर पुनः आउट, शॉट लगा दी कोसिल्वा के रक्षा पंक्ति द्वारा और ये और थ्रो करने का मौका मिला राज 11 के खिलाड़ी को। 12 नंबर के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी के लिए थ्रो किए। अच्छी कटिंग, लेकिन कोसिल्वा के डिफेंस भी कम नहीं, अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाने का प्रयास। बहुत तेजी के साथ कोसिल्वा के प्लेयर दौड़ रहे हैं, साथ में राज 11 के टीम रक्षापंथी खिलाड़ी भी मौजूद, लेकिन गेंद को मार के साइड लाइन के बाहर पहुंचाए। और थ्रो करने का मौका मिला राज 11 के खिलाड़ी को। अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास सफल भी हुए। गेंद अभी कोसिल्वा खिलाड़ी के कब्जे में, धीरे धीरे बॉल को टालने का प्रयास। एक दूसरे को पासिंग लेती हुई, इतना खतरनाक पासिंग है कोसिल्वा की टीम ने, वापस गेंद को अपने कब्जे में ले रहे, बार बार कब्जे में गेंद लेते हुए। ये बहुत सुंदर जो 9 नंबर का खिलाड़ी मुझे दिखने में आ रहा है महेंद्र सिंह धोनी के जैसा, अपने कब्जे में गेंद रखने चाहते हैं हर समय। मैंने जानना चाहता हूं कि इतनी डेंजर खिलाड़ी है जब टीम में, तो कुछ न कुछ जरूर होंगे। उससे भी एक दूसरे को डेंजर दिखाई। पर गोलकीपर के हाथ में गेंद हो चुके हैं और किक लगाने के लिए गोलकीपर खुद से उठा दिया स्माइली फायरिंग गेंद। बहुत सुंदर, और फिर से 11 और फिर से कोसिल्वा की टीम के पास खतरे हो सकती थी और खतरे में खतरे, लेकिन खतरे को दिशा दिखा दिया है। कॉर्नर मारने के लिए दिशा आपने दिखा दिए हैं। इतना सुंदर कॉर्नर आप बार बार मौका देंगे तो कुछ न कुछ जरूर होगा, क्योंकि आप जब भी खेलते हैं तो आपको लगता होगा कि ये गेम नहीं है, एक कांटे के मुकाबले गेम होता है, क्योंकि गेम होता है। और शॉट करने के लिए जो तैयार हो चुके हैं, कॉर्नर मारने के लिए, किक लगाने के लिए तैयार।
थोड़ा समय को देखते हुए काम करें, क्योंकि इतना समय विलंब ना करें, क्योंकि आगे भी टीम इंतजार कर रहे हैं। और किक लगा दिया गया, हेलीकॉप्टर शॉट, हो बहुत ही चकमा खा गया खिलाड़ी ने। इस तरह चकमा खाया कि महेंद्र सिंह धोनी भी कभी कभी चकमा खा जाते हैं अपने पेट की पर में जब बैठे रहते हैं तो, क्योंकि ये जो दोनों टीमों के बीच जो गेम हो रहे हैं, यहाँ से टीम कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए मैंने बार बार गुजारिश करता और हेलीकॉप्टर शॉट को उठाया गया है और एक से दूसरे को पासिंग देते हुए और तीसरे को भी पासिंग दे रहे हैं, अपने साथी को ढूंढ रहे हैं। साथी को जरूर जीवन में ढूंढना पड़ता है, तभी आगे जा सकते हैं। और उठा दिया गया है गेंद को कोसिलवा की टीम के पास। गेंद एक से दूसरे आउटलैंड से बाहर हो चुकी है गेंद। आप लोग बार बार आउटलैंड दिखा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि 10-12 मिनट का खेल हो चुका है, उसमें 10-12 आउटलैंड दिखा दिए हैं। इतना आउटलैंड नहीं होता है, क्योंकि आप सोचे होंगे कि इस तरह टाइम को वेस्ट करोगे तो कोई निश्चय नहीं हो सकता है। और फिर से पासिंग ले लिया गया कोसिलवा की टीम ने, वापस पासिंग अपने साथी को दे दिए गए हैं। पास पर पास बनाना पड़ेगा भैया, तभी गेम बनेगा, क्योंकि आप में काबिलियत है तो दिखाना पड़ेगा कि हम में काबिलियत है ही, और एक दूसरे को जज्बात देना ही पड़ेगा। एक से दूसरे को तीसरे देते हुए खतरे हो सकते थे, बहुत सुंदर खतरे, और खतरे पर खतरे कोसिलवा की टीम के जो माने जाते हैं देखी उसने उठा दिया गया। निर्णायक महोदय ने कुछ अपनी डिसाइडेड ले रहे हैं कि क्या उचित होना चाहिए था और क्या अनुचित होना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद निर्णायक महोदय जी, बहुत बहुत आपकी जो नजरिया है बहुत चौकन्ना है, दिल्ली से भी ज्यादा चौकन्ना दिखाई दे दिया मुझे आज, क्योंकि ये सब। और कोसिलवा की टीम ने हाइडिंग कर दिया गेंद को और दूसरी टीम ने फाइटिंग भी लगा दिया उसी तरह। जिस तरह आपने हाइडिंग करोगे उस तरह फाइटिंग भी चलता है, इसी को गेम कहा जाता है। गेम होता है, एक से दूसरे को पासिंग साथी को देते हुए और साथी ने साथी को देते हुए और आउटलाइन से बाहर हो चुकी है गेंद। आपने थोड़ा समझ कर गेम को देखें, क्योंकि आपने बार बार आउटलाइन दिखा रहे हैं, समय इससे वेस्ट हो रहा है। और एक सबसे बहुत ही मैंने सुंदर देखा हूं यहाँ पर कि जो आज डे नाइट हुआ है उसमें जो कमेटी में जो शांति बना हुआ है, इससे ज्यादा शांति मुझे घर पर बने दिखाई देता है कभी कभी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाइट लेते हुए कोसिलवा की टीम एक से दूसरे को साथ है, लेकिन आउटलैंड से बाहर हो जा रही है बार बार गेंद। इतना आउटलैंड से बाहर हो रही है कि हम भी कभी कभी मजबूर हो जाते हैं बोलने के लिए। और एक से दूसरे को साथी को देते हुए कोसिलवा की टीम ने, और जो ये 11 के जो टीम है एक से दूसरे को फाइटिंग, ये भी कभी कभी अपना जलवा दिखाते हैं, लेकिन ऐसे जलवा दिखाने से नहीं होगा भैया, आपको कुछ न कुछ दिखाना ही पड़ेगा। और कुछ निर्णायक महोदय जो देख लिए अपनी इतनी नजर तेज से देखें कि कैमरा भी चौकन्ना रह जाता है कभी कभी कि जो निर्णायक महोदय, क्योंकि कैमरा का मास्टर मैं भी हूँ, कभी जानते होंगे कि ये भी एक मास्टर ही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों कि जो कोसिलवा की टीम हाइटिंग लेने के लिए तैयार है, निर्णायक महोदय जी अपना टाइम को निश्चित कर रहे हैं कि किस जगह किसको रखना है। और कोसिलवा की टीम फाइटिंग करने के लिए तैयार, फाइटिंग कर रही है, हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन हेलीकॉप्टर शॉट तो सीधा स्टेडियम से बाहर ही दिखा दिया गया है। इतना अच्छा हेलीकॉप्टर शॉट मैंने कभी नहीं देखा था कि स्टेडियम से बाहर भी हो जाता है कभी कभी। एक से दूसरे को तीसरे, और दोनों टीमों के साथ जो कांटे का मुकाबला चल रहा है, ये कांटे का मुकाबला में अभी तक निश्चित नहीं हो पा रहा है कि बॉल इधर जा रहा है कि उधर जा रहा है। एक दूसरे खेल रहे हैं अपने, और इस तरह से 11 नंबर के जो खिलाड़ी हैं B11, इसको मैंने अच्छा से अभी देख नहीं जान पा रहा हूँ, मैं कुछ ही देर में जान जाऊंगा। एक से दूसरे को पासिंग देते हुए और फिर से कोसिलवा की टीम के पास खतरा हो सकती थी, और खतरे पर खतरे चल रहे हैं, अपने ही जगह अपने घर में पासिंग दे रहे हैं। बहुत सुंदर, इतना सुंदर खिलाड़ी कहां देखे होंगे आपने, लेकिन निर्णायक महोदय ने तुरंत ही निश्चय कर लिए हैं कि आपने थोड़ा समझ बूझ कर गेम को आगे ले जाए। और कोसिलवा की जो टीम है जो डिफेंडर जाने जाते हैं और हाइटिंग ले लिए गेम को, बहुत सुंदर पासिंग दी अपने साथी को, लेकिन फिर से जो 11 नंबर के खिलाड़ी है वो वापस फिर से गोलकीपर ने चुम्बक की तरह गेंद को अपने कब्जे में लेके फिर से हेलीकॉप्टर शॉट लगाने चाहते थे, लेकिन नहीं, अपने साथी को पासिंग दे दिया। एक से दूसरे को तीसरे, इसी को मैंने जाना जाता है, इसी को गेम कहा जाता है। जब तक पासिंग नहीं करोगे तब तक पास नहीं होगी, आपको मैंने बार बार समझा रहा हूँ। फिर से कोसिलवा की टीम के पास गेंद वापस अपने ही घर में बार बार खतरे मंडरा रहे हैं उनके जो खिलाड़ी है, वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि गेंद देखो, ये तो बहुत रॉन्ग शॉट है। इतना लंबी शॉट लगाने के बाद भी आपने गेंद को कब्जे में नहीं ले पाए, इतना रॉन्ग शॉट।
जो सीधा स्टेडियम से बाहर हो चुकी है। अगला जो कमेंटर आने वाले हैं, शायद मैंने भैया का नाम नहीं जानता हूं, कुछ देर के बाद मैं बता ही दूंगा। धन्यवाद, आपका आवाज तो लाजवाब है भाई। गेंद अभी राज ने खिलाड़ी कब्जे में, साथ ही खिलाड़ी को धोने का प्रयास, उनके 12 नंबर खिलाड़ी पहल को अपने कब्जे में कर ली। कोशिलवा के डिफेंस भी गिरते उड़ते बॉल को अपने से मुक्त करवाए। गेंद अभी मैदान के बीचों बीच हवा में उछल थी। अभी राज लेवन के रक्षापति खिलाड़ी बहुत ही मुस्तैद। गेंद अभी कोशिलवा के डिफेंस के आसपास मंडराती हुई, अच्छी शॉट। गेंद मैदान के बीचों बीच हवा में उछलती हुई। गेंद अभी राज लेवन के खिलाड़ी के कब्जे में, साथी खिलाड़ी को धोने का प्रयास असफल रहे। गेंद अभी आज लेवन के खिलाड़ी के कब्जे में, साथी खिलाड़ी ने बहुत तेजी के साथ बॉल को आगे बढ़ते, लेकिन वहां गर्मी आज पड़ रहा है। शायद मुझे लगता है कि ये सब गर्मी में खेलना नामुमकिन नहीं है। बहुत दम सम से खेल रहे हैं आप लोग। कोशिलवा की टीम शॉट लेने के लिए तैयार है और शॉट ले लिए गए। हेलीकॉप्टर शॉट जो अपने साथी को दे दिए गए 12 नंबर खिलाड़ी के, लेकिन गोलकीपर ने चुम्बक से भी बड़ा चुम्बक अपने हाथ में रखते हैं कभी कभी और पासिंग दे दी है अपने साथी को। एक से दूसरे को साथी को देते हुए तीसरे ने कटा दिए हैं और कोशिलवा की टीम के पास गेंद, फिर वापस एक दूसरे को साथी को देते हुए बहुत सुंदर खेल, कांटे के मुकाबले चल रहे दोनों टीमों के बीच में। एक से दूसरे के तीसरे, इसी दोनों गेंद और खतरे में हो सकती थी, लेकिन अंपायर ने दिल्ली से भी ज्यादा तेज पकड़ लिया गया है कि आपने ऑफ साइड का करार ले लिए गए हैं। इतना बड़ा खिलाड़ी आपने इस तरह डिसाइड क्यों नहीं ले सकता हूं मैं। निर्णायक है तो ऐसे खिलाड़ी के जजमेंट लिए जाते हैं, तो जो निर्णायक महोदय रहते हैं उन्हीं के विसिल चलते हैं उस समय में, बाकी किसी का विसिल काम नहीं करता। और हेलीकॉप्टर शॉट उठा दिए गए हैं कोशिलवा की टीम के पास, एक से दूसरे को पास। गोलकीपर ने इतनी बड़ी फ्लाइटेड शॉट लगाने चाहा था, लेकिन जो निर्णायक महोदय ने तुरंत ही अपने कब्जे में देख लिए कि किस तरह अपने फ्लाइटेड लगाने चाहते थे। इसलिए फिर से कोशिलवा की टीम ने फाइटिंग कर दिया गेंद को और साथी को दे दिया। साथी ने साथी को ऐसा थोड़ा मोड़ा चलते रहता था, कमुकी से कोई फर्क नहीं पड़ता जो महान खिलाड़ी होता है उसके लिए। इसलिए मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूं कि जब तक पासिंग नहीं होगा तब तक पास नहीं हो गए हम, क्योंकि पढ़ाई जब करता है तो जो अच्छे पढ़ते वो कोई भी कंपटीशन में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और कहीं न कहीं एक दिन सफलता दिखाई देते हैं कि हम पढ़े हैं तभी को आगे बढ़े हैं। इसलिए एक से दूसरे को पासिंग दे रहे हैं। कितने सुंदर खिलाड़ी हैं जो अपने साथी को बार बार ढूंढते हैं। और गोलकीपर ने चुम्बक की तरह अपने कब्जे में लेके कोशिलवा के जो गोलकीपर हैं बहुत सुंदर, दोनों गोलकीपर बहुत सुंदर हैं। बाकी तो खिलाड़ी अपना प्रदर्शन दिखाई दे रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर हाफ टाइम हो चुका है, निर्णायक महोदय का विसिल बज चुका है और बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इसके बाद जो अगला टीम आने वाली है मैं कुछ ही समय में बता ही दूंगा। इसके बाद जो खेल होगा वो दोनों टीमों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंटर मेरे भैया जी कर रहे हैं। इस खेल के बाद जो खेल होगा डॉक्टर टीम लबना टाण वर्सेस केवे, तो दोनों टीम के खिलाड़ियों से मेरा आग्रह कि आप लोग भी तैयार रहेंगे। डॉक्टर टीम लबना टाण वर्सेस केवे, इस खेल के बाद आप लोग को तुरंत मैदान में उतरना है। अभी तक दोनों टीमों के बीच 0-0 का मुकाबला चलता हुआ, कोई भी टीम स्कोर करने में सफल नहीं हो पाई है, लेकिन दोनों एक दूसरे पे दबाव बनाने में भरपूर कोशिश की है। कभी राज 11 के खिलाड़ियों ने तो कभी कोशिलवा के खिलाड़ियों ने। ये तो कह पाना बहुत मुश्किल कि कौन सी टीमें इस मैच में बाजी मार लेगी। दोनों का ये मुकाबला 20-20 का मुकाबला चलता हुआ T20 का।
हाँ, तो मध्यांतर तक दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पे कोई भी टीम स्कोर करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी है। और अब दोनों टीमों के लिए कुछ प्राइज भी आ चुकी है कि कोई भी टीम अगर स्कोर करने में कामयाब होती है तो उपेंद्र कुमार साहब जो चित्रोपुरा के हैं उनको 100 रुपए का नकद पुरस्कार दी जाएगी।
हेलो, हाँ हाफ टाइम हो चुका है और निर्णायक महोदय अपना टाइम को देखते हुए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों टीम के पास जो हेलो चेक, हेलो चेक। तो ध्यान देंगे स्वर्गीय शुक्र तासी मेमोरियल दिवारात्रि फुटबॉल टूर्नामेंट के जितने भी कार्यकर्तागण एवं नैया समिति गण जितने भी तन मन धन समर्पित करते हुए जो आप सभी को यहाँ पे एक शानदार अपना प्रतिभा दिखाने का मौका दिए हैं, उन समस्त पदाधिकारी गणों को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। जिन्होंने भैया फुटबॉल टूर्नामेंट करवाना कोई आसान बात नहीं होता, साधारण बात नहीं होता है। न जाने कितना मेहनत, कितने पूर्व दिनों से पूर्व मेहनत करते हैं तब जाकर के इस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। दिन रात मेहनत करके इस मुकाम तक लाते हैं। तो उन समस्त सदस्यों को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और चलता हूँ सीधा मैदान में। आप देख पा रहे हैं कि मध्यांतर के बाद खेल चलता हुआ बिल्कुल सादे जर्सी में जो आप देख पा रहे हैं कोसिलवा की टीम है और स्काई ब्लू आसमानी कलर की जर्सी में जो है वो राज लेवल की टीम है। मध्यांतर के बाद में बिल्कुल दोनों 0-0 के बराबरी में खेल चलता हुआ अभी देखा जाएगा, समय है मध्यांतर के बाद क्या परिणाम होगा। बिल्कुल यहाँ पे तमाम दर्शक इस खेल का आनंद ले रहे हैं। समस्त तमाम दर्शकों को भी इस कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समय निकाल करके इस मैदान की शोभा को बढ़ाने का काम किए हैं। और बिल्कुल साइडलाइन के करीब खेल चलता है, वहां पर निर्णायक महोदय का इशारा और अभी मध्यांतर के बाद खेल शुरू हुआ। देखिए क्या होगा। बहुत ही शानदार तरीके से भी मध्यांतर के पहले तक का खेल 0-0 का बराबरी पर रहा और साधु जैसे खिलाड़ी वहां पे अपने खिलाड़ियों को निहारते हुए छोटे पास से बढ़ाए। वहां पर तैयार है राज्य लेवल की टीम, क्या करेंगे लेकिन अच्छी पास मिडिल पॉइंट पे चलता हुआ एक लंबा पास बनाने का वहां पर एक कोशिश रहा है, लेकिन अच्छी हवाई शॉट के माध्यम से हैंडल के माध्यम से खिलाड़ी को निहारते हुए यहाँ पर कोसलवा टीम के पास डी एरिया का मामला बन सकता है अगर यहाँ पर ये, लेकिन वहां पर निर्णायक महोदय का इशारा। बिल्कुल आप देखेंगे कि ये जितने 22 खिलाड़ियों के बीच में निर्णायक महोदय अपने नजरे उन 22 खिलाड़ियों के पैरों में रहता है, कहां कौन चूक करेगा, कहां क्या गलती होगी, वो पूरा निर्देश वो अपना वहां पे उठा देते मैदान पर। लंबे हवाई से लगा बाबा पार किए कौशल्य आगे वहां पर, लेकिन पार से प्रहार यहाँ पे सात नंबर के अरसे वाले राजा लोगों की टीम सलहे के माध्यम से जवाब देता हुआ, लेकिन पूरा वहां पर निर्णायक महोदय का इशारा। बिल्कुल हवाई शॉट पर मिडिल पॉइंट पहुंचाते हुए क्या होगा, एरिया का मामला बन सकता है वहां पर। और खिलाड़ी कुछ अपील करते हैं, उनका अपील करने का काम है। निर्णायक महोदय अपने इशारे से रूल से अपने निर्देश से वहां पर खिलाते हुए वहां पर। हेलो, और दोनों टीमों के बीच में कांटे के मुकाबले चल रहे हैं। एक से दूसरे को पासिंग देते हुए बहुत सुंदर खेला देखने में आ रहा है और पासिंग लेकिन दिशाहीन गेंद को दिखा दिया है। गोलकीपर ने अपना चाहते थे कि गेंद कब्जे में ले लेंगे, वो भी ब्रेक लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन एक थोड़ा सा मुझे देखने में आ रहा है कि खिलाड़ी को चोट भी लग सकता है। आप जो अपने साथी को साथ दें, क्योंकि खेल में कुछ भी हो सकता है, खेल खेल होता है। और दोनों टीमों के बहुत सुंदर खेल दिखाई दे रहे हैं, एक के दूसरे को पासिंग देते हैं, यही पास आपको आगे तक ले जा जाते हैं। और गेंद आउटलाइन से बाहर हो चुका है, जरूर देने का कोशिश करें क्योंकि समय ना लॉस करें। समय बहुत मूल्यवान चीज होता है, पैसा से भी बढ़ के होता है समय कभी कभी। और दोनों टीमों के बीच में कांटे के मुकाबले हैं, एक से दूसरे को व्हाइट शर्ट जो पाने और कोसिलवा की टीम है और जो आसमानी कलर की टीम है वो भी बहुत सुंदर खेल दिखाते हैं। हैप्पी किराना स्टोर जो मंडरों में जाना जाता है, जो कोसिलवा की टीम से अगर कोई भी एक बॉल घुसा देंगे, उनको राज 11 की टीम अगर बॉल घुसा देंगे तो उसको 500 रुपया का इनाम दिया जाएगा, क्योंकि 500 रुपया जो रकम होता है वो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि जो
में पैसा मौजूद है। हैप्पी किराना स्टोर मरपोका के जो मालिक हैं उसने पुरस्कार दिए हैं। जब आप बॉल डाल देंगे, जो भी खिलाड़ी डाल सकते हैं, इसमें 11 खिलाड़ी ने, वो अपना पैसा खेल खत्म होने के बाद ले जाइएगा, मैं नहीं रोक सकता हूं। और दोनों टीमों के बीच में एक दूसरे को पासिंग जो होता है बहुत सुंदर पासिंग दिखाई देता है। और उसने फिर से आसमानी कलर के जर्सी वालों ने फिर से लगा दिए हैं फाइटिंग, एक से दूसरे को, अपने साथी से दूसरे साथी को देते हुए। और दूसरे को विनायक महोदय भी बहुत चौकन्ने रहते हैं, क्योंकि पासों खिलाड़ी जो होते हैं उसमें जो मेन मालिक होते हैं वो विनायक महोदय जी होते हैं। एक से दूसरे को तीसरे को कोशिश में टीम के पास गेंद और वापस अपने साथी को दे रहे हैं, एक से दूसरे ने तीसरे को छीन लिया है। और आसमानी कलर का जो 15 नंबर का खिलाड़ी है और ले लिए, खतरे में गेंद हो सकती थी, लेकिन फिर से कोशिश में टीम के पास गेंद, वापस अपने साथी को ढूंढ रहे हैं कि इधर साथी मेरे, एक से दूसरे को बनाते हुए साथी को फिर से कोशिश का टीम के पास गेंद, एक से दूसरे को पासिंग आसमानी कलर के खिलाड़ी है वो बहुत चौकन्ने रहते हैं, क्योंकि अपने टीम के लिए वो चुस्त दिखाई दे रहे हैं बार बार। इतना सुंदर एक से दूसरे को पासिंग देते हैं, आसमानी फाइटिंग कर दिए गए हैं गेंद को एक से दूसरे को, और फिर से हाइट लेते हुए हाइट पर हाइट होता है मैदान में। ये जो चेरघरा के मखमली मैदान जो मैं देख रहा हूँ, 3 दिवसीय जो मैच हो रहा है टूर्नामेंट डे नाइट, बहुत इस कमेटी का धन्यवाद मैं भी देना चाहता हूँ। इतनी सुंदर मैदान में इतना बड़ा मैच जो करवाए हैं, ये कोई साधारण मैच नहीं हो सकता है। सेम इंटरनेशनल भी इसी तरह होता है, वहाँ पर यही होता है कि सुरक्षा मौजूद रहता है। यहाँ तो सब अपने बाजू आजू गांव का है, भाईचारा मिला के देखने आए हैं। और दर्शक लोग से मेरा निवेदन है कि फाइनल में बहुत मजा आने वाला है और बहुत अच्छे प्राइज भी यहाँ रखे हुए टेबल पर। जो जितना मेहनत करेगा उतना बड़ा प्राइज लेके चला जाएगा अपना घर, क्योंकि ये जो प्राइज इसलिए रखा गया है अपना मेहनत के बल पर ले जाने के लिए। और बार आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्ञान बार आउटलैंड दिखाने का जरूरत नहीं है भैया, क्योंकि आपको इतना बड़ा मैदान किस लिए दिया गया है और इतना बड़ा जो गोलकीपर बनाया गया है उसमें डालने के लिए दिया गया है। क्योंकि जब आप बॉल डालोगे तो लग जाएगा कि यही हमने मेहनत किया है जो बॉल। और फिर से पासिंग लेते हुए और कोशिल्वा के टीम के पास, खिलाड़ी के पास गेंद, वापस अपने जो आसमानी कलर और व्हाइट कलर में दोनों में एक दूसरे को कसम कस चलती है। ये कसम पासिंग हो सकती थी, खतरा लगे, लेकिन निर्णायक महोदय से नहीं बच सकते आपको निर्णायक महोदय से बच के काम करना पड़ेगा, क्योंकि और फिर से आसमानी कलर के पास गेंद अपने साथी को दे दिए हैं, कोशिल्वा के पास गेंद और एक से दूसरे को दिशाहीन गेंद को दिखा दिया। लेसमैन ने अपना झंडी को उठा दिए गए हैं कि आउटलैंड से गेंद बाहर हो चुकी है। और जो मेरे भैया अभी कॉन्टेक्ट कर रहे थे, मैं शायद उनका नाम नहीं जान सकता हूँ, क्योंकि अभी वो इस स्टेडियम में आके अपना कुछ अमृतवाणी कुछ बोल के गए हैं। और कुछ समय के बाद मैं फिर से वापस उनको समय दूंगा ही, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जितना अच्छा से बोलूंगा उतनी तेज से मेरी खिलाड़ी आगे बॉल लेके जाएगी। एक से दूसरे को पासिंग देते हुए कोशिल्वा की टीम के पास गेंद और खतरे में खिलाड़ी के पास, लेकिन एक से दूसरे को और दूसरे ने तीसरे को, तब तक गेंद चल रहा था तब तक निर्णायक महोदय ने देख लिए आप गोलकीपर पर इतना बड़ा प्रहार नहीं कर सकते भैया। आपको मैं और पानी का दरकार पड़ गया, कमेटी बॉक्स से मैं गुजारिश करता हूं कि बहुत जल्द पानी लेके आप चला जाए। आपको कोई नहीं, अगर जरूरत पड़ता है तो ग्लूकोज भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि हरासमेंट हो सकता है उस वक्त में। चलो ऐसा थोड़ा मोड़ा होते रहता है, क्योंकि गेम है, गेम में कुछ भी नहीं निश्चित कर सकते। लेकिन आप जानबूझकर किसी पर प्रहार करते तो मैंने बहुत बड़ा गलती मान सकता हूँ इस चीज पर, क्योंकि गेंद हाथ में था फिर भी आपने उछाल लगाए हैं। इससे क्या मकसद निकलता भैया? कोई मकसद नहीं निकला, गेंद तो आउटलैंड की ओर चला गई। ऐसा आप गेम नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा
गेम आपको मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। आपने कभी कभी गलत प्रहार करते हैं और एक से दूसरे को पासिंग जाते हैं, फिर से कुशलवा की टीम के पास और खतरे में हो सकता था गोलकीपर ने चुम्बक से भी बड़ा चुम्बक अपने हाथ में रखते हैं कभी कभी और गेंद को ले लिए अपने कब्जे में और आसमानी फाइटिंग कर दिया गया है गेंद को अपने साथी के साथ। साथी एक से दूसरे को साथी को देते हुए और तीसरे ने चौथे को देते आसमानी क्लब के पास जो खिलाड़ी के पास अपने साथी को ढूंढ रहे हैं, एक से दूसरे साथी को देते हुए इतना मौका आप देंगे तो जरूर कुछ हो जाएगा। और फिर कुशलवा की टीम के पास गेंद जो छोटे कट के खिलाड़ी हैं बहुत सुंदर कभी कभी और आउटलैंड से गेंद बाहर हो चुकी है, लेंसमैन की झंडी उड़ चुकी है। अगला जो कमेंट्री बॉक्स में आने वाले हैं भैया साहब, मैं आपका नाम नहीं जानता हूं, आप अपनी बानी से जरूर कुछ खिलाड़ी लोग को उत्साह बढ़ाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर अच्छे से शब्दों से आप लोगों को समझा रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे आवाज के मालिक है भैया और ऐसा जब कोई अवसर मिलता है मौका मिलता है तो आप लोगों के सानिध्य में कुछ बोलने का कोशिश करते हैं। आइए बिल्कुल वहां पर लेकिन सीधा साइड लाइन से बाहर और निर्णायक महोदय को इशारा मध्यांतर के बाद बिल्कुल सुन के बराबरी पर चलता हुआ खेल। और हम बात करें अगर कमेटी की तो जितना तारीफ करेंगे उतना ही कम होगा। इस मैदान तक हम बताते कि हम लोग पहुंचे कैसे हैं। ये स्वर्गीय शुक्रपाशी द्वारात्मक फुटबॉल टूर्नामेंट का हम लोग लाइव मैच बेरहाबाद से देख रहे थे और उसी लाइव से हम लोग डायरेक्ट मैदान तक पहुंचे कि चलिए इस मैदान तक देखा जाए क्या है। और व्यवस्था आपने काफी लाजवाब किया है। रात का अगर बात करें तो जो लाइट की व्यवस्था एकदम बिल्कुल चकाचक, लाइव का भी हम लोग जो आनंद ले रहे थे बिल्कुल लग रहा था कि सामने से ही मैच देख रहे हैं। ऐसा कमेटी ने व्यवस्था किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधा मैदान में चलते मध्यांतर के बाद चलता हुआ कुशलवा वर्सेस राज लेवल के बीच क्या हो सकता है वहां पर अभी परिणाम आना बाकी है। और राज लेवल पर बिल्कुल प्रहार और यहाँ पे कोई खिलाड़ी नहीं खेलने के आने, बिल्कुल यहाँ पे कोई खतरा नहीं हो सकता। और गोलकीपर का दस्ताना ऊंची हवाई सर के खिलाड़ियों को निहारते हुए बढ़ाने का प्रयास, लंबे करके खिलाड़ी राज लेवल के क्या करेंगे सुनिल के साथ मिडिल पॉइंट को पार के सरहद के माध्यम से वहां पर एक खिलाड़ी बोल सकता है क्या होगा, लेकिन अभी ऊपर रहता हुआ बिल्कुल वहां पे सिर्फ बोला है डीएरिया का मामला अभी भी वहां पे खतरा मंडराता हुआ क्या होगा, बिल्कुल शानदार कहा जाए तो खतरे को टालते हुए और अभी भी बना हुआ बिल्कुल लंबे छोटे गाले बस वहां पर क्या करेंगे राजन के पैरों में सीधा पर हार गए हैं, क्या नियंत्रण हो पाएगा। लेकिन बॉल का तेज रफ्तार है बिल्कुल साइड लाइन से बाहर जाएगा और बहुत ही शानदार प्रदर्शन, जितना तारीफ करें दोनों खिलाड़ियों के बीच जो आप शानदार वहां मुकाबला देख रहे हैं। अभी एक से एक और मुकाबला बाकी है आपके बीच और इस सेमीफाइनल का ये मुकाबला चलता हुआ। तमाम दर्शकों की अगर बात करें तो संख्या धीरे धीरे इस मैदान में चारों तरफ बढ़ती नजर आ रही है। और क्या है देखिए बिल्कुल दोनों बराबरी पे खेल रहे हैं और देख शॉट करेंगे वहां पर कुशल्या भी खिलाड़ी तैयार है, बिल्कुल लंबे प्रहार किए वहां पर दौड़े हैं लेकिन सुधार आगे बात बढ़ाना चाहेंगे बिल्कुल के बार किया चेवाई शॉट से वहां पर सर लंबे खिलाड़ी लंबे होने का फायदा भी उठाते हुए वहां पर 10 नंबर के वर्षी वाले, लेकिन सीधा लाइन्समैन का इशारा साइड लाइन के बाद आउट थ्रो करेंगे राज लेवल की टीम। और खिलाड़ियों को निहारते हुए देखते हुए कहां दिया जाए कैसे दिया जाए और बढ़ाए वहां पर खिलाड़ी क्या करेंगे, बहुत अच्छी पास बनाते हुए वहां साइड लाइन के करीब खेल चलता हुआ अभी भी अच्छी हवाई शॉट बना हुआ, क्या बच पाएगा, नियंत्रण हुआ है बायों पर सीधा प्रहार यहाँ पर और लंबा तेज रफ्तार से मिडिल पॉइंट को पार करेंगे खिलाड़ी, क्या करेंगे छोटी पास खिलाते बनाते हुए वहां पर और विधायक महोदय का इशारा और फॉल किक मारने का शायद चुक हुआ वहां पर और फॉल करार मिला है राज लेवल की टीम को। बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर आप देख पा रहे हैं बॉल रखा हुआ, क्या होगा वहां पर सीधा निशाना दागेंगे खिलाड़ियों को निहारेंगे, क्या करेंगे अच्छे सुनिल के साथ तैयार है निहार रहे हैं, एक अच्छा गोल लगाया, अच्छा वहां पर मिडिल पॉइंट में पहुंचा सब पार लेकिन और सीधा गोल पिकर के दस्तानों पर और बराबरी पे चलता है दोनों शुरू की बराबरी खेल रहे हैं सीधे धीरे से बहाए और लाइन वाले का इशारा है सब कुछ हुआ दवा तैयार है कुशलवा के खिलाड़ी साधे से बिल्कुल लंबे दौड़ लगाते हुए भारतीय एरिया तक पहुंचाने का अच्छा प्रयास से बना हुआ है, क्या करेंगे खिलाड़ी लेकिन वहां पर सीधा गोलकीपर के दस्तानों में और अच्छा पासिंग बाया दाया पार्टी उछल कूद के साथ सूझबूझ के साथ खेल खेलता हुआ वहां पर क्या करेंगे कुशलवा को वहां पर राजलेवल टीम बढ़ाए खिलाड़ी को, लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं जो कोई चुक नहीं और सीधा गोलकीपर के दस्तानों में
बिल्कुल अभी बराबरी पे चलता हुआ दोनों के बीच मुकाबला जो आप देख पा रहे दोनों एक दूसरे से हार मानने को तैयार नहीं, बिल्कुल कसमाकस मुकाबला। मिडिल पॉइंट पे बॉल वहां पे सरहे के माध्यम से बढ़ाए खिलाड़ी को, छोटे कद के खिलाड़ी क्या करेंगे, बिल्कुल बाएं पैर से सीधा टीम में भागने का प्रयास है, लेकिन बॉल थोड़ा आगे है, कोई खतरा नहीं। और गोलकीपर अपने दस्ताने में बॉल को लेते हुए सीने से लगाते हुए खिलाड़ी को निहारने का हमारा जाए हवाई शॉट से बढ़ाए वहां पर कराना जवाब के माध्यम से वहां बुला, लेकिन बुला कराने जवाब में वहां पर मिला है बॉल। और मिडिल पॉइंट पे चलता हुआ यहाँ पे राजलोक की टीम के खिलाड़ी बिल्कुल अच्छा शॉट लगाए वहां पर, लेकिन सीधा गोलकीपर के दस्तानों में। और बिल्कुल अभी दोनों बराबरी के 0-0 पर खेल चलता हुआ, बहुत अच्छा शॉट लगाया यहाँ पर सर हेड के माध्यम गोली माध्यम थोड़ा सा चुकी गिरे खिलाड़ी और सीने से बॉल को लगाते हुए राजलोक की टीम अपने खिलाड़ी को निहारे 7 नंबर के जर्सी वाले वहां पे खिलाड़ी को बढ़ाए सीधा, और क्या होगा मौका बना है यहाँ राजलोक के लिए। और थोड़ा सा नियंत्रण, थोड़ा सा अगर शॉट पलटवार होता, थोड़ा सा अगर शॉट में नियंत्रण वायलेंस बन पाता, शायद दो खुट्टे के बीच जाता और सीधा शायद कुछ नतीजा कुछ परिणाम आ सकता था, लेकिन थोड़ी सी नियंत्रण अनियंत्रण हुआ और पूरा सावधान से बाहर बैक शॉट करेंगे। निर्णायक महोदय को इशारा कि बॉल शायद दिया जाए, हाँ निर्णायक महोदय इशारा कर सब आ गया, वो भी जो बाहर गया था। और मध्यांतर के बाद का खेल चलता हुआ तमाम दर्शकों इस कड़ी धूप में भी इस मैदान की शोभा बढ़ाने का काम किए हैं, कमेटी की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तैयार है खिलाड़ी, दौड़ लगाते हैं अच्छे से के साथ बात है, के बाद वहां पर कौशल विभाग के खिलाड़ी बाएं पर से प्रहार, लेकिन राजलोक के खिलाड़ी हटते हुए अच्छा शोर से लंबे पासिंग बनाते हुए छोटे कद के खिलाड़ी क्या करेंगे, बाएं प्रहार से बहुत ही अच्छा मामला बन सकता है, एक मामला है और ये मुकाम ये शानदार और अच्छी पासिंग अच्छी काटिंग खिलाड़ियों को निहारते हुए बिल्कुल सफल रहे हैं और सीधा बॉल काफी शानदार, काफी लाजवाब, काफी सूझबूझ। ये होता है खिलाड़ियों का तालमेल, ये होता है खिलाड़ियों का सूझबूझ, ये होता है नजर। आप यहाँ पे नजर अपना दौड़ाएंगे कि कहाँ हमें पास करना, कहाँ खेल को बढ़ाना, कहाँ अपने सूझबूझ के साथ अच्छा पासिंग बनाते हुए और अभी 1-0 से बढ़त बनाए हैं राजलोक की टीम और 1-0 से पीछे भी चल रहे हो। कौशल्या की टीम में क्या होगा, बहुत ही शानदार अभी समय है, अभी परिणाम बॉल चुराने के लिए 1 मिनट भी काफी होता, क्या हो सकता है वहां पर। और यहाँ पे कसमाकस मुकाबला आप देख पा रहे, बिल्कुल आसमानी कलर में जो जर्सी में है वो राजलोक की टीम अभी 1 बढ़त से आगे चल रहे हैं और 1-0 से पीछे 7 जर्सी में कौशल्या की टीम चल रही है। क्या होगा, क्या वापसी हो पाएगा, समय बचा है, देखा जाएगा। अच्छा काटिंग, अच्छा पासिंग बनाते हुए वहां पर निहारते हुए क्या किया जाए, क्या देखा जाए 9 नंबर के जर्सी वाले, लेकिन मुश्किल भी वहां पर एरिया का मसला बन सकता है, लेकिन वहां पर निर्णायक महोदय का इशारा और आप निर्णायक महोदय की नजरों से, इस चौकन्ना नजर से आप बचना आपको मुश्किल नामुमकिन होगा, क्योंकि बहुत ही शानदार और तैयार है लंबे के खिलाड़ी बिल्कुल बाहर गया छावा से वहां पर क्या करेंगे, जाने देंगे और सीधा गोलकीपर का दस्ताना दे लंबा हवाई शॉट लगाते हुए खिलाड़ियों की निहारिया 7 नंबर के जर्सी वाले मिडिल पॉइंट को छुड़ाते हुए बॉल राजलोक की टीम क्या करेंगे, अभी भी वहां पर मौका बना सकते हैं और सीधा मारने का प्रयास है, लेकिन वहां पर तैयार है कौशल्या की टीम क्या करेंगे। बहुत ही शानदार देखा जाए, छोटी पास, अच्छी पास, कटिंग पास, खिलाड़ियों को लचकता हुए निहारते हुए बिल्कुल वहां पर से सीधा प्रहार अभी, लेकिन यहाँ पर निर्णायक महोदय का इशारा। अब थोड़ा सा भी चुप करेंगे, अगर आपसे मिस्टेक होगा तो निर्णायक महोदय का डायरेक्ट आपको विजिल बजाया जाएगा, क्योंकि फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में जो रूल होता है वही रूल यहाँ पे लागू है। आप मिस्टेक करेंगे, त्रुटि करेंगे तो आपको तुरंत ही निर्णायक महोदय के इशारे से खेलना होगा। और क्या होगा, समय बाकी है, क्या वापसी कर पाएंगे, क्या परिणाम होगा, बिल्कुल बार बार से प्रहार के अपने बॉल से पार किया सरहद के माध्यम से खिलाड़ी उछल कूद करते हैं, दोनों डिफेंडर को ले होते मुस्तैद और अच्छे हवाई शॉट यहाँ पे खिलाड़ियों की निहार रहे, आपस में जूझ रहे, क्या होगा, सरहद के माध्यम से पास बढ़ाए, सीधे से बॉल को लगाया, 3 नंबर के जर्सी वाले भी करारा बिल्कुल वहां पर शामिल करके चलता हुआ, लेकिन राजलोक की टीम बिल्कुल चौकन्ना देने से खिलाड़ी को निहारते हुए एक अच्छा कटिंग, अच्छा पासिंग, बाएं पर से प्रहार क्या करेंगे, सीधा वहां पर लगाए हैं और 9 नंबर के जर्सी के तरफ अच्छा कटिंग, वाह शानदार, क्या होगा, एक मौका है, लेकिन वहां पे 6 नंबर
के जर्सी वाले ने कहा जाए तो खतरा को टालने में बिल्कुल साकाम रहे हैं। जो अगर आप थोड़ा सा अगर चुप करते, थोड़ा सा आपसे त्रुटि बनती तो शायद फिर से कुछ अंजाम हो सकता था। और बिल्कुल शानदार जो आप देख रहे रोचक रोमांचक महामुकाबला ये दो शेरों के बीच कांटे का टक्कर चलता हुआ राज 11 बनाम कौशलवा के बीच। राज 11 में एक सुर से बंद बनाए हुए हैं और एक सुर से पीछे हमारी कौशलवा की टीम चल रही है, लेकिन समय होगा क्या हो पाएगा। और ये शायद उनके लिए अवसर, ये मौका मिला है, शायद कॉर्नर किक है और कॉर्नर को अच्छा हैंड करा रहे हैं और रिजाइन होने का कुछ इशारा है, इशारे को देखते हुए चलेंगे। और शानदार यहाँ पे क्या होगा, शायद कमेंट्री लोग से चलता हुआ 3 नंबर के जर्सी वाले को सिलवा के खिलाड़ी क्या नियंत्रण कर पाएंगे। और हम बास वाले शॉट लगाए वहां पर मिडिल पॉइंट से बढ़ाया लंबे कद के खिलाड़ी राजले में थोड़ा सा चूक हुआ है, क्या बना पाएंगे, डी एरिया का मसला बन सकेगा, क्या होगा, एक मामला बन सकता है। अच्छा शॉट अगर निहारते हैं तो डी एरिया का मामला आपसे हो सकता है। अच्छा कटिंग करने का प्रयास वहां पे कुशलवा के टीम धोते आपस में क्या होगा, लेकिन बिल्कुल वहां पर से अच्छी लंबी कटिंग पास करते हुए खिलाड़ियों को निहारते हुए बढ़ाने का प्रयास। अभी को सिल्वा की टीमों के पैरों में बॉल क्या होगा, 4 नंबर के वर्षे वाले खिलाड़ी को निहार रहे बिल्कुल आवाज और यहाँ पे सीधा ये बॉल क्या हो सकता है, लेकिन इतना ही मुस्तैद और राज 11 के गोलकीपर बिल्कुल बॉल को अपने कैप्चर में किए, हवाई शॉट लगाए, मिडिल पॉइंट से पार किया। यहाँ तैयार है दोनों टीमों के खिलाड़ी, क्या करेंगे तो सिल्वा के मोबाइल अच्छा कर 3 नंबर के जर्सी वाले मिडिल पॉइंट को पार करते हुए अच्छा नहीं हारते हुए, लेकिन वहां हमारा जवाब में और पुरानी एरिया में पहुंचा, लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं रहेंगे और सीधा कोई खतरा नहीं कहा जा सकता। और चलता हुआ दोनों के बीच एक शानदार मुकाबला, क्या करेंगे और बॉल को इतना अच्छा से कैप्चरिंग के गोलकीपर देखेंगे आप कि बॉल को सीधा जमीनी में लगाते हुए, सीने से लगाते हुए, चिमक तेरा उठाते हुए और निहार रहे खिलाड़ी क्या करेंगे, दोनों को निहारते हुए, खिलाड़ियों को निहारते हुए वाला शॉट वहां पर लगाए और वहां पर कुशलवा टीम वहां तैयार है, मिडिल पॉइंट पर चलता हुआ दाएं कोने से प्रहार, एक अच्छा कटिंग बनाने का तैयारी, खिलाड़ियों को निहारते हुए एक मौका बन सकता है अभी भी एरिया का मामला और थोड़ी सी चोट। और अगला जो टीम है डॉक्टर टीम लौंगाटार वर्सेस केजीएन क्लब का कवैटार के वर्सेस मैच जो होंगे इस टीम के बाद डॉक्टर टीम लौंगाटार वर्सेस केजीएन क्लब का लीटार कवैटार के बीच में ये दोनों टीमों से गुजारिश है कि आप सज धज कर अपने कंट्री बॉक्स के पास में आने का प्रयास करें, क्योंकि समय बहुत विलंब है और आज ही फाइनल करने का समय निश्चित कर लिया गया है। और दोनों टीम के बाद जो खेल चल रहा है, एक राज 11 जो टीम है वो बहुत सुंदर गेम खेले हैं इस मैदान में, जो एक बॉल से आगे चल रहे हैं, जो इस टीम के मालिक हैं उनका किराना स्टोर मोरपक्का के तरफ से 500 रुपया का पुरस्कार जो रखे हैं वो अपने मैच के बाद कमेटी बॉक्स में आकर जरूर ले जाए, क्योंकि एक दूसरे को पासिंग बहुत जरूरी है। जब तक पासिंग नहीं तब तक गेम नहीं, गेम के लिए पासिंग, एक दूसरे को चकमा देती हुई गेम स्टेडियम पर दिखा गया है, आउटलैंड से बाहर हो चुकी है गेम। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों टीम के साथ कांटे का मुकाबला है, एक से दूसरे को पासिंग। निर्णायक महोदय आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी मैदान में आपकी जो नजरिया है बहुत चौकन्ना है, बहुत ज्यादा केस एक से दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को पासिंग देती है। और वो लंगा टीम के खिलाड़ी के पास गेंद वापस जो राज 11 के टीम के पास एक से दूसरे को पासिंग दे रहे हैं। कांटे का टक्कर है, आप तो देखेंगे कांटे का टक्कर किस तरह हो रहा है मैदान में। अगला भी जो टीम आने वाली है डॉक्टर टीम लौंगाटार वर्सेस केजीएन क्लब टार के बीच में मुकाबला होंगे इस टीम के बाद। और दोनों टीमों के पास एक दूसरे पास जो छोटे नंबर के खिलाड़ी हैं, 9 नंबर के बहुत ही डेंजर खिलाड़ी हैं, जबकि फिर से एक से दूसरे को पासिंग देते हुए टाइम खत्म हो चुके हैं और 1-0 से राज 11 टीम
हो चुकी है। इनका जो कैप्टन है